मसीह समाज का आज तूता धरना स्थल पे दूसरी बार बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, दिल बदल हाँ तो क्या है, मन को बदलता है। बहुत बिगड़ा हुआ था, ड्रग्स लेता था, हाथ दिखा देता हूँ, हाथ से ड्रग्स लेता था। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जिस दिन मैं चर्च जाना चालू किया, मेरे को किसी ने प्रलोभन नहीं दिया कि अभी मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, अभी मैं अपना चेहरा भी नहीं बताऊंगा। वही चीज है, सरकार ला बुरा लगत। जेन आदमी के 10 ठो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहीस, जेन आदमी गांजा पी के बदमाशी करत रहीस, आज वो अपन जीवन ला बदल लीस, तब इमन ला नजर आवत है कि धर्मांतरण हुआ। तो जो करियो परमेश्वर करी, काहे कि मनुष्य हमर कुछ नहीं कर सका, सिर्फ सताओ के मंदिर बंद है ये बताओ। कि मोदी भी 25 दिसंबर को चर्च गया था, क्यों गया था वो? कौन दिया? देखो आपको बोला गया था ना, वहाँ जाके बात करो। यहाँ की तीसरे को पकड़ा तो नहीं बात कर सकते, टारगेट किया, नहीं कर सकते, नहीं बात कर सकते, नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बंद कर दूं? हाँ बंद करो, बंद कर दूं? हाँ बंद करो। ठीक है, बंद कर देता हूँ। बंद करेगा थे ना, बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। भैया बोला थे बंद करे तो लेवन दे मिश्रा जी ला लेवन दे। लास्ट टाइम मैंने इस प्रदर्शन को कवर किया था, अभी नेट नहीं चला, नहीं दिखा दूंगा। 350 के से ज्यादा व्यू आप लोग का आया है। आप लोग बताओ, अगर दिखाना नहीं होता मेरे को तो टेम्परेचर इतना 42 डिग्री पे आता क्या? 42 डिग्री टेम्परेचर पे? आप लोग बता दो, 42 डिग्री टेम्परेचर पे पसीना पोंछते खड़े रहता क्या? मसीह समाज का आज तूता धरना स्थल पे दूसरी बार बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या पे लोग आए हैं, लेकिन ये लोग क्या धर्मांतरण कानून के बारे में जानते हैं या समझते हैं कि धर्मांतरण कानून क्या होता है? इसी को बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और लोगों से ही बातचीत करके उनका रिएक्शन जो है वो लूँगा। कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? बता तो दो यार, प्रदर्शन में आए हो, बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? आप बोलो। जानकारी लेना है। हाँ भैया बताइए ना। सामने में चलिए। आप नहीं बोलेंगे? नहीं, सामने में आइए ना। हैं? आप सामने में चलिए, यहाँ नहीं बोलोगे? वहाँ देंगे सब जानकारी, हैं? सब जानकारी वहाँ देंगे। तो यहाँ आप बताओ ना, कहाँ से हो? हाँ चलो ना, कहाँ से हो बताओ। आओ ना, सामने में आओ, आओ जाओ। जब बिल पास नहीं हुआ उससे पहले भी एक रैली हम किए, है ना, और जब साइन हुआ उससे पहले भी एक रैली किए, साइन होने के बाद भी रैली कर रहे हैं और अभी भी रैली कर रहे हैं। तो मसीह समाज रैली हो रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सरकार हमारा रैली को नजरअंदाज कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये इतनी भीड़ आपको क्या लग रहा है? सरकार कैसे हमको नजरअंदाज कर रही है? इसी से समझ सकते हो कि सरकार हमारी सुनना ही नहीं चाहती है। अगर ऐसा है तो मसीह समाज आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर ये मेन सिटी मुख्यमंत्री निवास में आ जाए तो क्या होगा बताइए? मसीह समाज क्या गलती किया, क्या गुनाह किया? शिक्षा में कार्य करना, स्वास्थ्य में कार्य करना, ये मसीह समाज का गुनाह है क्या? अरे भाई, शिक्षा तो आप मुख्यमंत्री साहब विष्णुदेव साहब भी तो पढ़े हैं, उनका ब्रेन वॉश हुआ है क्या? तो ये जो झूठा आरोप है, आप संविधान के कुर्सी में बैठे, वहां से तो आप पता करिए ना और समझिए ना। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, लास्ट टाइम आप मेरा बाइट नहीं दिखाए थे, इस बार जरूर दिखाइएगा। दिखाऊंगा भाई। हाँ, और लोगों से बात कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, क्या नाम लिखते हो भैया? मेरा जय किशन साहू है। कहाँ से रहने वाले? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से। अच्छा, तो पिछली बार भी प्रदर्शन किया आप लोग, इस बार भी प्रदर्शन किया, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्या लगा? अब सरकार ही जानेगा भी, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। सरकार सुन नहीं रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, वो अपना जवाब देगा। हम तो अपना बता रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। क्या धर्मांतरण कानून से क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब क्या गड़बड़ी है उस पे? वो गलत कानून है ना, गलत कानून है। अच्छा, मतलब क्या सुधार होना चाहिए उसमें? जो हमारा मौलिक अधिकार है, अधिकार के तहत जो हमें मौलिकता अधिकार जो दिया गया है ना, उसको लागू करना चाहिए। वो अलग से नियम बनाने की क्या जरूरत है? क्या नाम लिखते हैं? तो क्या नाम है आपका? मनमोहन बंजारे। मनमोहन बंजारे भैया, ये बताओ कि धर्मांतरण कानून से डर लग रहा है क्या? भाई ये तो गलत ही है। जो भी कानून बना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसमें सब आदमी को एक मौलिक अधिकार मिला है, उसका फिर उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? और ये कोई धर्म हम लोग तो नहीं बदलते हैं, हम तो अपना दिल बदलने वाले हैं। तो इसमें नहीं, दिल बदल रही है। हाँ तो क्या है, मन को बदलता है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है सरकार को? ठीक है, धर्म चुनने का अधिकार सबको है। क्या नाम लिखते हैं भैया, कहाँ से? मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। नागपुर से आए? जी हाँ, नागपुर से आए हैं और इस काला कानून के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि जो हमें अधिकार मिला है कि हम स्वेच्छा से, परमेश्वर ने कहा मुझे मानने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, सबका मालिक एक, और जिस मालिक ने हमको बनाया है उसको मानने के लिए हमको किसी भी मनुष्य की परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
हमें सिर्फ हमारे ईश्वर की ज़रूरत है, जो सबका परमेश्वर है, और वो चाहता है कि तुम उसको मानो और उसकी पूजा करो और उसकी आराधना करो। सरकार तो ये कह रही है कि जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है, जबरन तरीके से लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, उसको रोकने का इसमें प्रावधान लाया गया। तो जबरन धर्मांतरण कहाँ हुआ है? लोगों को उसके मन की शांति को अच्छा लगता है और यहाँ कोई जबरदस्ती बुलाया नहीं जाता है। लोग स्वयं की इच्छा से आते हैं। आज तक का भारत के इतिहास में कौन सा ऐसा रिकॉर्ड मिला है क्या धर्मांतरण के विरोध में किसी के ऊपर में केस दायर हुआ या कोई धर्मांतरण के छपड़ा गया? जब आपके तरफ में आज तक का प्रूव ही नहीं हुआ तो गृह मंत्री खुद खड़े होकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि बस्तर संभाग में, लोगों का कहना ही है बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, लेकिन बस्तर संभाग में खड़े होकर गृह मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ यहाँ के जितने भी जिले हैं, कलेक्टर खड़े होकर बोल रहे हैं कि यहाँ एक भी जबरिया धर्मांतरण नहीं हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दुर्गेश ओगले, मराठा समाज से हूँ। बहुत बिगड़ा हुआ था, ड्रग्स लेता था, हाथ दिखा देता हूँ, हाथ से ड्रग्स लेता था। अच्छा, तो मतलब ड्रग्स लेना छूट गया? हाँ बिल्कुल, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जिस दिन मैं चर्च जाना चालू किया, मेरे को किसी ने प्रलोभन नहीं दिया और ना ही कोई कभी दे सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 25 हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मैं मराठा समाज से हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरा आइकॉन था और आज भी है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के लिए सब चीज किया है। मैं आज भी हिंदू हूँ और था। ये मसीह समाज का भाई है और इसका कहना है कि जब से यीशु मसीह को इसने माना, उसके बाद इसका ड्रग्स की आदत जो है वो छूट गई है। तो कुल मिलाकर लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए लोग जो है वो आ रहे हैं। मेरा नाम है संतूराम साहू है और मैंने 61 साल के बाद में प्रभु ने मुझे ऐसा छुआ कि मैं इतना नशा करता था कि नशे के कारण मैं ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे चीट लगा के चुना, मुझे बुलाया और उस दिन से मैं आज तक 9 साल हो गए मैं दारू को हाथ नहीं लगाता और लोगों को बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है, कोई धर्म नहीं बदलता, ना जात नहीं बदलता, और प्रभु को जो मानते हैं उसके शरीर के सारे रोग बीमारी सब दूर हो जाते, जैसा मेरा। आज साहू जी ये बताइए कि कोई प्रक्रिया होती है क्या, जो मतलब उसमें आने में मतलब शुरुआत कैसे होती है? प्रभु जो है ना, जिस दिन आप पीड़ित रहोगे, परेशान रहोगे, अपने अंतरात्मा से याद करोगे, प्रभु उस दिन बुलाता है, तुम मेरे बेटे हो, आइए, तुम्हारे यहाँ शांति मिलेगा। और मैं सरकार से बोलूँगा, मसीही में कोई धर्म बदलता नहीं है, जीवन बदलता है और शांति मिलता है। जो इनके शरण में आते हैं उसके सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कोई धर्म बदलता नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, विस्तार न्यूज मेरे में फॉलो करके रखा हूं मैं इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में। हम देखेंगे कि आप कितने सच्चे न्यूज है, पत्रकार है, जो आप हमारी आवाज को उठाएंगे। आप आज हमारे समाज का, हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आप यदि आप सही सुनो मेरी बात सुनोगे, आप अपना ही बोलोगे कि मेरी बात भी सुनोगे, सुनोगे ना मेरी बात? लास्ट टाइम मैंने इस प्रदर्शन को कवर किया था, अभी नेट नहीं चला, नहीं दिखा दूंगा। 350 के से ज्यादा व्यू आप लोग का आया है और न केवल यहाँ देखा है बल्कि विदेश तक के लोग जो यहाँ पे देखे हैं। तो अगर दिखाना नहीं होता ना, इतने धूप में टेम्परेचर देख रहे हो आप लोग, बताओ अगर दिखाना नहीं होता मेरे को तो टेम्परेचर इतना 42 डिग्री पे आता क्या 42 डिग्री टेम्परेचर पे? आप लोग बता दो, 42 डिग्री टेम्परेचर पे पसीना पोंछते खड़े रहता क्या? जो हम लोग ने बयान दिया है, आपने किसको? हमने देखा नहीं है। न्यूज बहुत सारे न्यूज में देखा है। स्टार न्यूज में दिया था क्या? आप हमारे देश का चौथा स्तंभ है, हमारी पूरी मन की जिम्मेदारी को मैं भी समझता हूँ भाई, आपके अलावा मैं भी समझता हूँ। विस्तार न्यूज बोलता है कि सच्ची बात मन तक, ठीक है। आपका न्यूज हम देखते हैं लगातार, तो आपके न्यूज से निवेदन है कि हमारी बात, सरकार यहाँ सुनने हमारी बात नहीं है, आप तक आपकी आवाज, हमारी जो आवाज है, आपका माइक, ये सरकार तक जाएगा। पिछली बार गया भी था मेरे भाई, 350 के। और आपसे ही बात करूंगा तो बाकी लोग से नहीं कर पाऊंगा। क्या नाम लिखते हो भाई? शत्रुघ्न विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। ये जो कानून आया है, वो कानून आया है, कानून में ऐसे क्या दिक्कत है, मतलब ऐसे कौन से प्रावधान है या कुछ है कि जिससे दिक्कत हो सकती है आप लोग? सर, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून से हमें ये प्रॉब्लम है कि अगर हम 2 या 4 लोग भी अगर बैठे हैं और तीसरा पक्ष आ करके हमको कहता है कि आप क्यों बैठे हो, और कानून में ये भी प्रॉब्लम है कि दोष लगाने वाले को कुछ नहीं किया जाएगा, उसके बातों को बिल्कुल भी, मतलब उसको दोष भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, वो निर्दोष है ना। हम उसको काउंटर FIR भी नहीं कर सकते, और वो जो बोलेगा हमारे ऊपर, वो सारा दोष हमारे मर दिया जाएगा। हाँ, बोलो। एकदम बुजुर्ग आदमी से बात करेंगे, बिल्कुल बाबा से बात करना जरूरी है। बाबा, क्या बोलोगे सरकार को कि वापस ले? हम धर्मांतरण किए कि नहीं है, हमको ये राजनीति पक्ष जबरन धर्मांतरण करो ऐसा बोलता है नहीं।
तो आप लोग जो आए हैं उसको धर्मांतरण बोल दे रहे हैं कि धर्मांतरण करके धर्मांतरण करते हैं, मनांतरण करते हैं। मात्र अभी यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वहाँ जाके देखना चाहिए उनको क्या होता है करके, है नहीं? क्या होता है समझा दो ना, सब दर्शकों को समझा दो वहाँ पे क्या समझा देता हूँ, क्या जाता है। हाँ आज क्या समझा दो दादा। नहीं समझ में आ गया है नहीं? अभी तक हम लोग संगति करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं उनके। बताइए क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, अभी मैं अपना चेहरा भी नहीं बताऊंगा, तो मुझे कोई जबरदस्ती बोल सकता है क्या कि नाम और चेहरा बताओ? लेकिन जब मुझे अब ध्यान से सुनिए, कानून के प्रावधान की बात कर रहा हूँ। मैं एक वकील हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हाई कोर्ट में? हाँ। अब मैं कानून के प्रावधान की बात कर रहा हूँ। यदि मुझे अपना धर्मांतरण करना हो अपनी स्वेच्छा से, तो मुझे एक आवेदन देना पड़ेगा और 1 महीने के भीतर उस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उस पर एक्शन लेगी। और मैं जो घोषणा पत्र दूंगा, जो घोषणा पत्र अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो सक्षम प्राधिकारी जारी करेगा। उस घोषणा पत्र को देखा जाएगा और क्या होगा, मेरा डिटेल, मेरा नाम, मेरा पिछला धर्म और आगे मैं जिस धर्म में जाना चाहता हूँ वो धर्म थाना में पब्लिश करेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपने वेबसाइट में पब्लिश करेंगे और उसके बाद तहसील में पब्लिश होगा और उसके बाद पब्लिश होगा ग्राम पंचायत में। और उसके बाद कोई भी यदि आपत्ति करना चाहता है तो आपत्ति कर सकता है, या फिर सुओ मोटो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये चाहे कि एक्शन ले, इंक्वायरी बैठाए, वो बैठा सकता है। भाई मेरा जीवन है, मेरा मूलभूत अधिकार है। मैं किसी धर्म को मानना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म को ग्रहण करना चाहता हूँ। ये प्रक्रिया सही नहीं है जो प्रक्रिया बना दी। बिल्कुल, ये कानून यही बताता है। और एक और मजेदार बात आपको बता रहा हूँ, यदि 90 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको ऑर्डर देगा और 90 दिन के भीतर यदि वो धर्मांतरण की कार्यवाही पूरी नहीं हुई, तो आगे ये लिखा हुआ है प्रावधान में कि वो जो पूरी प्रक्रिया है वो शून्य माना जाएगा, मतलब धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? किसी भी रीति से कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे ऊपर आपत्ति क्यों कर सकता है? मैं अपना, मेरा राइट टू लाइफ है, मेरा राइट टू प्राइवेसी है, मैं अपना जीवन है, मैं क्यों किसी के सामने पब्लिश करूं? तो आप यदि ऐसा किसी को बताएंगे, वो गैर कानूनी है इस कानून के हिसाब से। अभी एक सप्ताह पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक पास्टर का केस गया और उसके ऊपर अपराध क्या था? उसने ये बोला था कि मसीही जो समाज है, क्रिश्चियन समाज है। आप यही चीज भैया को बोल दो, भैया को बोल दो। ईसाई धर्म सच्चा धर्म है, बोलना क्या अपराध है? बस हो गया, वही तो मैं ही बोल रहा हूँ। समझा दिए भैया, आप समझा दिए। भैया ही बोल रहे हैं। भैया आप कहाँ के रहने वाले, ये बता दीजिए। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से। तो क्या नाम लिखते हैं? तनु सहारे। तनु जी, आप कब इस धर्म में आए और क्या इससे मतलब फायदा हुआ है? आप देखिए, हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पापा जी हमारे ठीक नहीं थे, तो पापा जी जब बीमार थे तो हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हमारे घर में बहुत परिस्थिति, अब जब पापा ही मेन जो मुद्दा ये रहता है, जड़ रहता है, वही तबीयत उनका ख़राब रहता है, तो घर की परिस्थितियाँ कैसे रहते हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पापा उसमें जाके कोई बताए, हमारे फैमिली मेम्बर ही बताएं कि वहाँ जाने से आप ऐसा तो धर्म परिवर्तन हमको बताया नहीं कि धर्म परिवर्तन करना है करके, लेकिन हम वहाँ गए, हमको पापा जी ठीक होने लगे, घर की परिस्थितियाँ संभलने लग गई। हमारे जो दिल में जो घबराहट था, डर था कि हमारे पापा जी कुछ हो जाएंगे करके, वैसा हम वो सब डर चले गई। घर में शांति आया, घर के पूरे परिवार शांति में गए। हमारा अंदर आत्मा हमको ये लगने लगा कि हम सच में जी रहे हैं करके। ऐसा लग रहा था कि हम जी रहे हैं और कब कहाँ चले जाएंगे हमको पता नहीं था, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी। ऐसे फिर पापा जी मतलब हमारे ठीक हो गए। फिर लोग भी देखने लगे कि पापा जी ठीक हो गए हैं करके, तो फिर लोग भी जाने लगे ऐसे करके। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन करके बोल रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं होता, सच्चे में जीवन परिवर्तन होता है। क्योंकि हम देखे हैं उस चीज़ को कि हमारी घर की परिस्थिति कैसी थी। हम छोटे बच्चे थे, हम ना पढ़ने जाने में भी मुश्किल होता था, इतनी घर की कंडीशन ख़राब थी। और आज हम मेडिकल फील्ड में हैं, हम मेडिकल जॉब करते हैं। 1.5 मिनट के पहले खत्म कर नहीं लूँगा सर। मेरा नाम राजेश कुमार निषाद है और मैं प्रभु यीशु में से, मैं कौन से जिले से आए? मैं ये धमतरी जिले से हूँ। और ये वाला हमारा भाई भी है भी। हाँ ठीक है सर। ये अभी जो कानून लाए है बिल्कुल गलत है, इसलिए कि कोई भगवान या देवी देवता में आस्था रखना धर्म परिवर्तन के दायरे में नहीं आए। जैसे कि कोई राधा स्वामी मानते, वो सिख धर्म से आते,
है ना, वहाँ के ड्रेस रहे सफ़ेद, कोई गायत्री यज्ञ थे, है ना, और कोई भी तो वो बाजार में जाते अपन दुख तकलीफ के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भगवान ला मानना तो वो धर्म से संबंधित यदि है तो का वो धर्म ला पहले कन्वर्ट करे पढ़ी तब वो भगवान ला माने पढ़ी। मतलब मुसलमान के दरगाह में जात हन तो पहले मुसलमान बनना पड़ही तब ओकर दरगाह में जाना है, या फिर हमला हिंदू के राम ला मानना कोई मुसलमान व्यक्ति ला तो पहले हिंदू बनना पड़ी तब राम ला मानना पड़ी, ये तो गलत है। दूसरी बात ये कि हमन मन ईसाई नहीं बने हन, आस्था रखथन, अनुयायी हरन, भक्त हरन, बस। तीसरी बात, विश्वास के कोई लिखा पढ़ी नहीं हुए। आज जैसे कोई लिखा पढ़ी बोलने से एफिडेविट बना के ईसाई बन जाते। अच्छा, ये बोल रहे हो आपकी धर्मांतरण नहीं किया, उसी मान रहे हो? मान रहे हैं हम, ये मान रहे हैं, ये होता भी नहीं है। अच्छा, ये बनने के लिए नहीं आए हैं। यदि किसी को बोला जाए 2 लाख दे धर्म परिवर्तन कर लो, वो पैसा ले लेंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन बोल रहे हैं लोग। क्या नाम लिखते हैं? उसमें से रहने वाले हैं? आशीष। आशीष कहाँ के रहने वाले हो? चौकी से। जी 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 जी। अच्छा, हाँ, बताओ क्या हुआ? उस टाइम सर हम पहले पाप में थे तो बहुत सारे बुरे चीज़ हमारे अंदर में थी। क्या पाप हुआ था? पाप बहुत सारे पाप हैं जो आज आप हम नशा व विचार छोटे मोटे जो है पाप वो चीज़ लेकिन जब इसमें आए उन्होंने वो छोड़ने के लिए उन्होंने बोला, हमने छोड़ दिया और आज उस वहाँ से हट के हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, बिता रहे हैं। जो पहले हम करते थे आज वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, बस वही चीज़ हम यहाँ पे आके वो कर रहे हैं। वही चीज है सरकार ला बुरा लगत थी कि जेन आदमी अपन जीवन ला बदल लिस, जेन आदमी के 10 ठो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहीस, जेन आदमी दारू पी के हंगामा करत रहीस, जेन आदमी गांजा पी के बदमाशी करत रहीस, आज वो अपन जीवन ला बदल लिस, तब इमन ला नजर आवत है कि धर्मांतरण होत। एकर ले पहले जब वो नशा करत रहीस भैया, एकर ले पहले जब वो हंगामा करत रहीस, अपन बीबी अपन लइकल मारत रहीस, तब कहाँ गए रहीस जी सरकार है? कौन गाँव में रहीस भैया? ये सरकार है जी, ऐसने कोनो कानून नहीं बनाईस कि जेकर से अपन आपराधिक मामला ला कंट्रोल कर सके, जेकर से चाकू छुरी चलत तेला कंट्रोल कर सके। मोरे बात ला सुना, बोल लेगा है ना भैया। मोर नाम प्रदीप दुबे है, ब्राह्मण समाज से रिश्ता है मोर, ठीक है? मिश्रा हो? हाँ। अच्छा दीदी, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? बिलासपुर बिल्हा छत्तीसगढ़। अच्छा, ठेठ छत्तीसगढ़िया है? हाँ, ठेठ छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया में बताओ ना दीदी, क्या फायदा हुआ इसके आने के बाद? नहीं, ये आए के बाद क्या फायदा हो? आए के बाद कोई फायदा नहीं हो से, लेकिन धीरे से फायदा हो ही। काहे कि जैन परमेश्वर हमन ला बनाए हैं, हम जेखर नाम से यहाँ आए हैं। इंसान तो हमार कुछ नहीं कर सका है, लेकिन वो परमेश्वर है ना, हमन ओखर विश्वास के कारण आए। यहाँ कोई मनुष्य ला अपन हमन कहानी या गाथा बताला नहीं आए हैं। तो जो करियो परमेश्वर करी, काहे कि मनुष्य हमार कुछ नहीं कर सका है, सिर्फ सताओ के। आज आप मन बतावा के ठो मंदिर बंद है, मोला ये बतावा के ठो मंदिर बंद है, ये बताओ। कितने मस्जिद बंद है, ये बताओ। 2 लाल पत्थर रख देने से वहाँ रातों रात मंदिर बन जाता है। यही है कानून छत्तीसगढ़ का। हाँ, चर्च बंद करा के क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? चर्च बंद करा के क्या मिल रहा है? जब कोई धर्मांतर करवा रहा है तो करने वालों की भी तो गलती है ना। कोई आपको तो खींच नहीं रहा है। अभी आए तो कोई बोला है आपको? कोई बोला है चलो ईसाई बनो करके? कोई बोले हैं क्या? कोई नहीं बोले हैं। तो कब दीदी तो आपको क्या दिक्कत, मतलब दिक्कत क्या थी उसके बाद में कि? दिक्कत सरकार को है हमसे, सरकार को है हमसे दिक्कत। क्या क्रिश्चियन लोग वोट नहीं डालते हैं? क्रिश्चियन लोग वोट नहीं डालते हैं? सरकार को मालूम है कि नहीं कि मतगणना में हमारा नाम है कि नहीं? वोट के समय क्रिश्चियन के घर नहीं आते हैं? चर्च में क्यों जाते हैं? रिबन काटने, अपना फोटो छपवाने। करना चाहिए क्योंकि मोदी भी 25 दिसंबर को चर्च गया था। क्यों गया था वो, है ना? और जो अभी मुख्यमंत्री है वो क्रिश्चियन स्कूल में क्यों पढ़ा? नहीं पढ़ना था उसको, क्यों पढ़ा उस स्कूल? मेरे भैया मैं, मोर नाम सुनील चौहान है, मैं जांजगीर चांपा शक्ति जिला से आए हो। मोर नाम सुनील चौहान है, जांजगीर चांपा शक्ति जिला से आए हो। और मोर जीवन के बारे में ऑलरेडी मोर क्षेत्र के थाना में आप मन पता कर सका था, मोर एरिया वाइस में पता कर सका था कि मैं किस टाइप के व्यक्ति रहे हूँ। जब तक मैं प्रभु यीशु ला
ग्रहण नहीं कर रहे हैं या जान नहीं पा रहे हैं। आज प्रभु ले जाने के बाद मैं वो सब तमाम चीज जो पल पल में मोर माँ बाप मन एक एक खेत ला बेच के गहना ला बेच के मोर केस ला जो लड़े, आज मोर माँ बाप मन खुश है। कारण एक कि यीशु मसीह ला मैं ग्रहण कर चुके और ओकर बाद कोई भी मोर मन में आज तक ककरो प्रति न छल कपट न चारी चुगली कोई भी ऐसे बात नहीं रहे। हर कोई ला प्रभु यीशु मसीह कहना है कि प्रेम, ओनली फॉर प्रेम, ओनली फॉर लव गॉड। अगर प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं तो केवल और केवल सिर्फ लव और प्यार के लिए आए हैं। ये मतलब बताओ ना, ये इतनी सारी आप बताए कि थाने में ये सब चीजें था, तो अचानक से ख्याल कैसे आया कि मतलब इस पे जाता हूँ या कोई व्यक्ति मिला हो ऐसा ख्याल? मोर पिताजी रजगा मार में माइंस में रही से कोल माइंस में 18 साल बचे रही नौकरी छोड़ दी। कारण कि मोर घर में ऑलरेडी मंदिर रही शांति नगर रजगा मारा। मोर नाम सुनील चौहान है, मोर पिता के नाम स्वर्गीय रामाधीन चौहान है ना। 7 बहन 3 भाई होता हमन अच्छे से सवेरे उठन तो हमन धर्म के अनुसार से हर चीज ला करन। हमार जो पूर्वज या पीढ़ी सिखाए वो चीज ला फॉलो करत ऐसे समय हमन के ऊपर इस बीमारी तो बीमार अगर मोर मम्मी रही से तो डॉक्टर कर जान तब डॉक्टर ये बोले कि कोई परेशानी नहीं है। ओकर बाद फिर हमन बैगा गुनिया कर जान तो बैगा गुनिया सिर्फ अपन नारियल पैसा कौड़ी लेके बकरा बलि लेके तमाम चीज लेके पाती दाप के हर चीज करे, लेकिन ओकर से कोई भी हमन के समस्या के समाधान नहीं मिलिस। ऐसे करत मोर पिताजी के ऐसे परिस्थिति आ गई कि 18 साल बचे रही से कोल माइंस के नौकरी जो खदान में रही माइंस में। आप समझ सकते कि माइंस में कितना सैलरी होते है व्यक्ति के, और जानबूझ के कोई व्यक्ति नहीं इतिहास में कोई नौकरी छोड़े बिना परेशानी के। मोर पिताजी 18 साल बचे रही से नौकरी रजगा मार छोड़ के इस कारण एक कि मोर मम्मी और मोर दीदी आए दिन कुछ तबियत ऐसे खराब हो जाए कि ओकर कारण वो मजबूर हो जाए डॉक्टर कर लेके जाए। पैसा तो कर रही से विदेश में इलाज कराए के भी ओकर करे रही से काबा कि माइंस में काम करते रही से, लेकिन सबसे कोई समस्या के समाधान नहीं हुई। एक दिन ऐसे करत मोर बाप ऐसे सिचुएशन आ गया कि नौकरी रिजाइन करना पड़ी तो छोड़ना पड़ी। कारण एक था कि तबियत खराब हुई मोर घर में। ऐसे करके जी के बात अधूरा है। ऐसे करके मिश्रा जी मैं आज भी सुनील चौहान हो, मैं प्रभु लोग ग्रहण कर चुके हूँ। आज मैं कोई भी सिगरेट गुटखा नहीं खाओ पियो और मोर क्षेत्र में जाके आप पता कर ले वैसे कोई नशा नहीं है जो संसार में है जो मोर से बचे है। आज मोर 2 बच्चा है, एक पत्नी है, वो यहाँ भी आए हैं। आज सिर्फ एक कारण आए हैं ये काला कानून के विरोध के कारण। कौन दिया आपको बोला गया था ना वहाँ जाके बात करो। तो वहाँ बात हो गया भैया, यहाँ की तीसरे को पकड़ा। 1 मिनट रुको, कोई बात तो नहीं बात कर सकते, टारगेट किया नहीं कर सकते, नहीं बात कर सकते, नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बंद कर दूं? हाँ बंद करो, बंद कर दूं? बंद करो, ठीक है बंद कर देता हूँ। मत करो किसी से बात। नहीं कर, हम बोल रहे हैं ना वहाँ जाके बात करो। लेवन दे मिश्रा जी ला लेवन दे, बंद कर दूं? ओके भाई बंद करेगा थे ना, बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। भैया बोला थे बंद करे तो बंद कर। अरे वो करना राजगी में बता था मिश्रा जी, और उम्मीद है आसरा है भरोसा है कि सर जो ग्राउंड लेवल में रिपोर्ट मिश्रा जी ओकर कहना ये है कि न्यूज चैनल है हमार साथ जो दुधो बिहार करते ना ओकर कारण वो नाराज है। एकर सेती वो नाराज में ये सब बात कहा थे। अगर आप मन में अभी पूछ रहे हो आप लोग पूरा बराबर दिखा हूँ भैया। किससे पूछा हूँ भैया? सबसे पूछा। किससे पूछा हूँ भैया बता दो, किससे पूछा हूँ किससे नहीं पूछा हूँ? किसको? कई लोगों को मैं बोल रहा हूँ इस चीज को मत करो। चलो सुनो ना भैया सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। आप पता कर लो मैं किससे पूछा हूँ किससे नहीं पूछा हूँ। नहीं अब और कहीं का बात मेरे से मत करो ना यार। चलो पिछली बार इतना बढ़िया कवरेज दिया और आप लोग इस तरह से कर रहे हैं यार। नहीं कर रहे। 400 के व्यू गया है आपका, 4 लाख व्यू समझते हैं आप लोग? 4 लाख विश्व में लोग देखे हैं, 4 लाख लोग देखे ना। 500 के और 4 लाख में फर्क है भाई। ठीक है क्लोज कर रहा हूँ, नहीं बात करेंगे अब। चलिए नहीं हो गया भैया, हो गया चलिए। तो देखिए कुल मिलाकर मेरा मकसद यही था कि लोगों से बातचीत कर सकूं, लोगों की राय जान सकूं और लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं, कैसे वो इस धर्म में आए, कैसे उनकी सोच बढ़ी और वो जो कानून आया है उस कानून में ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसकी सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सुधार के अलावा इस पे बदलाव करने की जरूरत। कुल मिलाकर लोगों से मैंने बातचीत कर तमाम चीज़ें जो है आपको समझा दी हैं और फैसला आपका है कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। सरकार क्योंकि इस पे राज्यपाल का हस्ताक्षर हो गया तो यानी कि ये कानून जो है वो कुल मिलाकर बन जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।